दोस्तों, क्या चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचने वाला है? कितना और समय है इस सफर के पूरा होने में? क्या है चंद्रयान-3 के बारे में इसरो की नई अपडेट और आखिर क्या होने वाला है 17 अगस्त 2023 को? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। बस आप बिना स्किप किए एंड तक बने रहे। दोस्तों, इस समय दुनिया भर में भारत के इसरो और इसरो के चंद्रयान-3 की चर्चा हो रही है। और भाई हो भी क्यों ना, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष की दुनिया में हमारे भारत का परचम लहराने जो जा रहा है। आज पूरी दुनिया की नजर इसरो के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है और लगातार चंद्रयान-3 के अपडेट्स को सुनकर तो कई देशों की धड़कनें थम सी गई हैं। जी हाँ, इससे पहले 14 अगस्त को चंद्रयान को चांद की चौथी कक्षा में डाल दिया गया था और इस तरह से भारत का चंद्रयान एक इतिहास रचने जा रहा है। धीरे धीरे चांद के सफर को ये पूरा कर रहा है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 रफ्तार से चांद के करीब पहुंचता जा रहा है और इसके बढ़ते हुए सफर ने तो कई लोगों की रातों की नींद उड़ा डाली है। चंद्रयान-3 को इस सफर तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव पार करने पड़े थे और आगे भी अभी इसके पड़ाव खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि चांद तक के सफर में चंद्रयान-3 को अपने 2 पड़ाव और पार करने होंगे। ये 2 परीक्षा होने वाली है, एक 17 अगस्त को, दूसरी 23 अगस्त को। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग अलग किया जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान-3 चांद की 100 किलोमीटर कक्षा के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बाद 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। और अब हर किसी की नजर टिकी है 17 अगस्त के अपडेट पर। खैर, यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर साइंटिस्ट लोग चंद्रयान-3 के हिस्सों को क्यों अलग करेंगे और क्या 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में पहुंच पाएगा, या भैया इसके अलावा भी कुछ नया होने वाला है? चलिए इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 14 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में पहुंच गया था, जिसके बाद चंद्रयान ने 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया था। अब यार, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 की कक्षा को कैसे बदल रहे हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रयान की कक्षा बदलने के लिए चंद्रयान में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जिसकी मदद से चंद्रयान की कक्षा बदलती है और कक्षा को बदलने के लिए इन्हीं थ्रस्टर्स को चालू किया जाता है, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है और चंद्रयान एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, साइंटिस्ट चंद्रयान-3 के propulsion मॉड्यूल को उसके लैंडर मॉड्यूल से अलग करने वाले हैं, पर ऐसा होगा तो कैसे होगा? इसके लिए हम आपको बता दें कि इसरो के साइंटिस्ट इन दोनों मॉड्यूल को अलग करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने वाले हैं और जैसे ही लैंडर और propulsion मॉड्यूल अलग होता है, उसके बाद इसरो की तरफ से propulsion मॉड्यूल की स्पीड को कम किया जाएगा, जिससे जो लैंडर वाला हिस्सा है वो स्पीड में आगे निकल जाए। 17 अगस्त को जब ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसके बाद वैज्ञानिक इसको लैंड करने के सफर में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 17 अगस्त के बाद भी इसे डायरेक्ट चांद की सतह पर नहीं उतारा जाएगा, बल्कि उसी तरह से अंडाकार पथ पर धीरे धीरे चांद के करीब लाया जाएगा। अब यार, ये तो बात हो गई चांद के करीब जाने की, लेकिन यहाँ कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब नासा चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा था, तब नासा ने उसे दुनिया के सामने लाइव दिखाया था, जिसे दुनिया के हर कोने में देखा गया था। जैसे उस समय पर लोग नासा के मिशन को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह आज भारत के चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड करते हुए देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। चंद्रयान-3 की सफलता को देखने के लिए दुनिया के हर कोने के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। अब नासा ने तो अपने मिशन का लाइव टेलीकास्ट दिखाया था। इसकी वजह यह है कि उस समय रूस और अमेरिका के बीच भी थोड़ी तनातनी चल रही थी और अमेरिका रूस से पहले चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता था, इसलिए नासा ने अपनी इस सफलता को लाइव दिखाया था। पर क्या इसरो भी लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाला है? तो शायद इसका जवाब है नहीं, लेकिन आप चंद्रयान-3 को चांद पर उतरते हुए ग्राफ में जरूर देख सकते हैं। अब बात करें उस सुनहरे दिन की जब 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचेगा, तो वो दिन हमारे भारत और साथ ही पूरी दुनिया के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। उस दिन चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर
चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और बताया जा रहा है कि वहां ये लगभग 14 दिन तक रिसर्च करेंगे। वहीं जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो चांद की कक्षा में ही रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन के बारे में जानेगा और आपको बताएगा। हमारा चंद्रयान 3 प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और हाल ही में इसरो के द्वारा रिलीज किया गया है कि इस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसे चंद्रयान 3 के कैमरे से बनाया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि चांद की कक्षा से ही चांद की सतह पर ये क्रेटर साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करें इसरो के 16 अगस्त को किए हुए ट्वीट की, तो इसमें इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए अपडेट देते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन चांद के करीब पहुंच गया है और वक्त आने वाला है और बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है जब चांद की सतह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान को चांद की सतह के और पास लाने के लिए इसरो ने 16 तारीख को चौथा मैनूवर सक्सेसफुली पूरा कर लिया था और ये मैनूवर पूरा होने के बाद चंद्रयान 3 की चांद से दूरी कम हो गई, यानी चंद्रयान 3 चांद से केवल 153 किलोमीटर गुने 163 किलोमीटर की दूरी पर था। और अब बताया जा रहा है कि इस सक्सेस को हासिल करने के बाद इसरो ने खास पड़ाव की तैयारी शुरू कर दी है और वो तैयारी लैंडर विक्रम को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की थी, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया था। और खबरों में बताया जा रहा है कि गुरुवार को 17 अगस्त दोपहर 1:08 पर दोनों को अलग कर दिया जाएगा। अब यार, आप सोच रहे होंगे कि 17 अगस्त तो हो गई और समय भी निकल गया, आखिर क्या है इसरो की अपडेट, क्या कर दिया लैंडर विक्रम और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग? तो भाई, हम आपके सब्र के फल को बड़े ही प्यार से देते हुए बताना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 को अब अपने सफर में बड़ी सफलता मिल चुकी है, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। खबरों में बताया जा रहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को गुरुवार 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर अलग कर दिया गया था। इसके साथ ही इसरो का भी ये कहना है कि कल यानी शुक्रवार को शाम 4 बजे लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर हैं, उसे चांद के ऑर्बिट में और नीचे पहुंचाया जाएगा और इस तरह चंद्रयान 3 चांद के और भी पास पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि ये वो ऑर्बिट होगी जहां से लैंडर चांद पर लैंड करवाया जाएगा। वेल दोस्तों, चंद्रयान 3 से आने वाली खबर और इसरो के द्वारा बताई गई अपडेट के बारे में हमने सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया है। अब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त को पहुंच पाएगा? क्या होगा 23 अगस्त को? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।